बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 24 रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 और यूनिट 2 है। जो हम आज एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, दिस इज़ रिव्यू एक्सरसाइज 2। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो MCQs हैं, तो आप लोगों ने ध्यान से देखना। और हस्बे वादा मैं आपको एक एक चीज़ करवा रहा हूँ। बुक के अंदर से, चैप्टर के अंदर से कोई एक पार्ट भी स्किप नहीं किया जा रहा। अब रिव्यू एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो MCQs का है। मैंने बोर्ड पर 15 MCQs हैं, 15 के 15 लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को टाइम बचे। अच्छा, MCQs में ज़ाहिर है आपको पता है कि 4 ऑप्शंस हैं, तो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, मैंने सिर्फ MCQs लिखे हैं और उनके जो आंसर बनते हैं वो लिखता जाऊंगा। आपने बुक पकड़ के देख लेना है कि जो आंसर सही है उस पर आपने क्या करना है, टिक करना। ओके, वो कह रहा है 27x रेज़ टू पावर -1 होल रेज़ टू पावर -2/3 किसके इक्वल है। 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक आंसर है। इस पूरे को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखें ज़रा। मैं आगे लिख रहा हूँ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 27 को लिखा जा सकता है 3³ x रेज़ टू पावर -1 होल रेज़ टू पावर -2/3। ये MCQs ऐसा है जो बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर ये वाला MCQs, ये आंसर तो हमने टिक कर लिया लेकिन इसका आंसर आया कैसे है, तो वो ज़रा ध्यान से देखें। मैंने 27 को लिखा 3³ x रेज़ टू पावर -1 और ये -2/3 एज इट इज़। अब ये वाली पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी। देखें ज़रा, तुम्हारे पास बनेगा 3³ होल रेज़ टू पावर -2/3 और x रेज़ टू पावर -1 -2/3। ये जो होल पावर थी, इन दोनों पावर से, इससे भी और इससे भी क्या हुई है, मल्टीप्लाई। अब अगर कहीं कैंसिलेशन होती है तो करें, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा 3 रेज़ टू पावर -2 और x रेज़ टू पावर माइनस क्या हुआ, प्लस x रेज़ टू पावर 2/3। अब नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में है तो कहाँ ले जाते हैं, न्यूमरेटर में। तो हम इसको लिखेंगे। अच्छा, डिवाइडेड बाय मैं अभी लिख रहा हूँ 3 रेज़ टू पावर 2। मैंने लिखा माइनस डिवाइडेड बाय, ये जिसकी पावर नेगेटिव थी तो नीचे जाके क्या होगी, पॉजिटिव। ओके, ऊपर वाला लिख रहा हूँ। मैंने अभी x लिखा। x की पावर अगर फ्रैक्शन में है, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है या किसी की भी पावर फ्रैक्शन में है तो उसको बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो उसकी पावर बनेगी, जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा। यानी क्यूब रूट ऑफ x² डिवाइडेड बाय 3²। मेरे ख्याल उसने 3² को फर्दर सॉल्व किया हुआ है। तुम्हारे पास जो बनेगा आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास आएगा x² इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 9। ये कोई ऑप्शन है, उस पर आपने क्या कर देना है, टिक कर देना। बुक के अंदर से आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन है उस पर आपने टिक करना है। आप बुक सामने रखें और अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट जो है दोबारा से करा दें। ओके, राइट √x टू द इंडेक्स 7 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म में है। किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर में लाना है। बहुत आसान है। हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू x होल रेज़ टू पावर 1/7। बुक के अंदर कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 1/7, तो उस पर आपने क्या कर देना है, टिक कर देना। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, वो आपसे क्या कह रहा है, रेडिकल साइन में लाएं, रेडिकल फॉर्म में लाएं जी। मैंने आपसे कहा हुआ है कि हम इसको लिख सकते हैं 4²। इसकी पावर फ्रैक्शन में है, पावर फ्रैक्शन में है तो उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो होल पावर बनती है, जो डिनोमिनेटर है वो उसका इंडेक्स बन जाता है। तो ये वैसे बुक में यही यहाँ तक ही है, लेकिन अगर वो फर्दर सॉल्व करके एक ऑप्शन ये A देता, एक B देता और B ऑप्शन में फ़र्ज़ करें वो ये लिखता तो ये सही था। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 टू द इंडेक्स 3। अब वो ऑप्शन सपोज ये A करता, ये B करता और एक ऑप्शन बोथ B एंड C करता, तो आपने किस पर टिक करना है, B एंड C पर। तो वैसे बुक में मेरा ख्याल है ये है, तो इस पर आप टिक कीजिएगा। अच्छा, इन √35 टू द इंडेक्स 3 द रेडिकैंड इज, जो अंडर रूट के अंदर है जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज रेडिकैंड, तो इसमें रेडिकैंड है 35। रेडिकैंड कितना है, 35।
तो इस पर आपने टिक करना है जहाँ 35 लिखा होगा। इसको देखें, ये 25 डिवाइडेड बाई 16 रेज टू पावर -1/2। जब नेगेटिव किसी की पावर नेगेटिव है और फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव हो तो फ्रैक्शन को आप सिर्फ इन्वर्स कर दें, उसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी ऊपर वाले को नीचे लिखें, नीचे वाले को ऊपर लिखें, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। एक रूल है। 25/16 है, अगर मैं 25/16 को 16/25 कर दूं तो ये जो माइनस है ये रिमूव हो जाएगा। उसकी वजह ये कि ये जब नीचे जाएगा, इसकी पावर फर्स्ट का नेगेटिव है, नीचे जाएगा पॉजिटिव, इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो जब आप फ्रैक्शन को ऐसे कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो अगर उसकी पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, उल्टी हो जाएगी। तो हमने किया क्या, मैंने लिखा 16/25 रेज टू पावर 1/2। इसकी पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव हो गई। ओके, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये बनेगा 4/5 होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ भला, 1/2। 16 का को लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर, 25 को लिखा जा सकता है 4 स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन रहा था, इसका भी बन रहा था, तो मैंने होल स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे इसकी पावर 1 तो 1 ज़ाहिर है नहीं लिखते, हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी 4/5। ओके, ये 4/5 पर आप टिक करेंगे। द कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट में मैंने आपको बताया हुआ डिटेल से बात हुई है। तो कॉन्जुगेट में हम करते क्या हैं कि जो कम्प्लेक्स का जो साइन है, जो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, चेंज। तो हम लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। सिंपली साइन चेंज हुआ, जहाँ पर ये होगा इसको आपने क्या कर देना, टिक कर देना। ओके, आयोटा, वैल्यू ऑफ आयोटा 9, आयोटा 9 को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। देखें ज़रा, हमारे पास था आयोटा 9, आयोटा 9 को हम लिखते हैं आयोटा 8 और 7 आयोटा, और आयोटा 8 को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 4। और 7 आयोटा, ये आयोटा जब 7 चिपक जाए, एक अलहदा हो जाए, तो याद रखें ये एंड तक चलता है, ये आंसर तक में जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है, मैं आगे लिख रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं है, आयोटा स्क्वायर मीन -1 होल रेज़्ड टू पावर 4 और 7 आयोटा। नेगेटिव की पावर जब भी इवन होगी वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये नेगेटिव इवन पावर की वजह से पॉजिटिव हो गया, 1 रेज़्ड टू पावर 4 1 नहीं होता है, तो हमारा आंसर आएगा आयोटा। आंसर कितना आएगा, आयोटा। अब जहाँ आयोटा होगा वहाँ आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ओके, एवरी नंबर इज आ, 4 ऑप्शंस हैं, एवरी नंबर, डी ऑप्शन जो है वहाँ लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर। याद रखें, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं कहूँ ना, अगर सपोज करूँ कि 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा, ये कम्प्लेक्स हो गया। ठीक, मेरे पास हो -19 हो तो मैं लिखूँ +0 आयोटा, तो ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपने किस पर टिक करना होगा, डी ऑप्शन पर। ठीक, रियल पार्ट ऑफ दिस, वो कह रहा है इसका आपने रियल पार्ट, नीचे 4 ऑप्शन है उनमें से एक जो रियल पार्ट है उस पर आप टिक करेंगे। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हमारे पास आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर। रियल पार्ट में, अगर वो रियल पार्ट कह रहा है तो रियल पार्ट में आयोटा नहीं होता, इट मीन एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें आयोटा नहीं होगा। तो 2ab ये नहीं हो सकता, इसका आयोटा तो सॉल्व नहीं हो रहा। इसका देखें, 2ab आयोटा स्क्वायर होता है -1, हमारे पास आएगा 2ab - 2ab आयोटा -2ab। तो इसमें जो रियल, इससे आयोटा रिमूव नहीं हुआ, इससे आयोटा रिमूव हो गया, तो ये आपका क्या होगा, रियल पार्ट होगा। तो जहाँ -2ab होगा वहाँ आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, इमेजिनरी पार्ट, अब वो आपसे कह रहा है आपने इमेजिनरी पार्ट बताना है। ओके, ठीक है, माइनस आयोटा को हम अंदर क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारे पास आएगा -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -3 आयोटा स्क्वायर होता है -1 -2 आयोटा, और अगर इसको फर्दर सॉल्व करूं तो माइनस क्या हो जाएगा, +3
3 माइनस 2 आयोटा। अब होगा क्या, उसने आपसे कहा इमेजिनरी पार्ट, मतलब जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, आयोटा के साथ जो लगा हुआ है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज -2। तो जहाँ -2 लिखा होगा उस पर आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि सेट ऑफ सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, लेकिन अगर बात सेट की आ जाए तो उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में अगर प्लस माइनस करें तो वो जो आंसर आएगा वो आंसर उस सेट के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, और अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करें तो जो अंदर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा दैट मस्ट कंटेन द सेट, उस सेट के अंदर होना चाहिए। ओके, 4 उसने सेट दिए थे, मैंने चारों लिखे हैं, देखें ज़रा। पहली बात तो ये कि उसने कहा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सिर्फ एडिशन वाले चेक करने हैं। एक उसने ये दिया, एक बी दिया, सी दिया, डी दिया, मैंने चारों लिख दिया। अब हमारे पास पहला जो सेट है दैट इज 0। अब 0 + 0 कितना होता है, 0। 0 को मैंने 0 में ऐड किया, आंसर क्या आया है 0, वो 0 इस सेट के अंदर है, तो इट मीन दिस सेट कंटेन्स क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अब बाकी देखते हैं, जरा चेक करते हैं या नहीं करते, वैसे तो आंसर यही है, दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखें ज़रा, 0 + 0, 0 इसके अंदर है बिल्कुल। -1 कितना बनता है, -2, तो -2 अगर इसके अंदर नहीं है तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा। इसको चेक करें, 0 + 0 बिल्कुल 0 बनता है, 0 + 1 1 बनता है, इसमें है 1 + 1, जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं उनको आपस में आप प्लस माइनस करके देखेंगे। 1 + 1 उसको उसी में भी ऐड करेंगे, 1 + 1 आंसर कितना है 2 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। आंसर इज दिस। अब इसको अगर आप चेक करें तो 1 + 1 कितना बनता है 2 इसमें नहीं है, बेशक 1/2 √2 है, हमें सिर्फ 2 चाहिए, तो 1 + 1 2, तो 2 इसके अंदर नहीं है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। और अगर कोई एक एलिमेंट भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ना करे तो यानी 1 + 1 किया 2, बाकी बेशक सारे करते फिरें, तो वो भी आपका एट द एंड आपका वो सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। आगे आ जाइए। अब जब इसको देखें, ये 12 है, वो आपसे कह रहा है -√5 / 2 × 1। किसी को आप 1 से, इसका नेम करना है कि यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई। मैंने आपको बताया हुआ किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो वहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों, 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, तो ये आपका क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, इफ x y z 3 नंबर हैं और वो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से, लेकिन उसने एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन ये है कि z लेस देन 0, यानी z नेगेटिव है। और इनइक्वालिटी मीन जिसमें साइन ग्रेटर देन और लेस देन का यूज़ होता है, अगर लेस देन 0 हो, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज होती है। हम 7 चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। वो कह रहा है कि x लेस देन y, अगर हम z को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करते हैं तो xz ग्रेटर देन हो जाएगा yz से। जहां ये लिखा हुआ होगा वहां आपने टिक करना है। ये जो साइन है लेस देन और ग्रेटर देन का, जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो चेंज होता है। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हुआ कैसे। देखें ज़रा, यहाँ स्पेस है, यहाँ बता लिखते हैं। मैं अगर ऐसे लिखूँ ना, मैं कहूँ जी कि 8 > 4, ये बात सही है, ये ग्रेटर देन का साइन है। अब अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 से बोथ साइड पर। 8 को मैंने मल्टीप्लाई किया -2 से, दरमियान वाला जो लेस देन ग्रेटर देन मैंने नहीं डाला, -2 को मल्टीप्लाई किया 4 से। 8 2 कितना बनता है, -16,
ये माइनस था, और ये कितना बनता है -8। अब नेगेटिव में एक्चुअली जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा हो जाता है, या नेगेटिव में जितना बड़ा हो जाएगा उतनी उसकी वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब आपने किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये जो ग्रेटर दैन था ये एक्चुअली किस में कन्वर्ट हुआ, लेस दैन में। इज इट ओके? ये बात वहाँ पर हुई है। अच्छा, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई से दो नंबर हैं, देन ओनली वन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी। इसको हम कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, या मेरी एज आपकी एज के इक्वल है, या मेरी एज आपसे ज़्यादा है, या मेरी एज आपसे क्या है, कम है। तीनों में से कोई एक ऑप्शन ज़रूर ठीक होगी। मेरी एज या ज़्यादा है, या आपके इक्वल है, या आपसे क्या है, कम। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन ज़रूर ठीक होगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्राइकोटमी। तो जहाँ ट्राइकोटमी लिखा होगा वहाँ आप टिक करेंगे। ठीक, एक ऑप्शन ट्राइकोटमी का नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग रिप्रेजेंट्स क्या, उसको हम कहते हैं इर्रेशनल। ये आखिरी था आपका ऑप्शन, उसने क्या दी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक, अगर दे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो फिर आपका वो इरेशनल नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, रैशनल हो जाता है। आपके एमसीक्यूज हुए कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन 2 भी बोर्ड पर लिख दिया है। ये एक है, वैसे ये ट्रू फॉल्स याद रखें, ये आपके क्या हैं, ट्रू फॉल्स हैं। लेकिन यहाँ से बोर्ड के पेपर में एक एमसीक्यूज आया करता है, इसलिए आपने बड़े ध्यान से करने हैं। ये समटाइम्स बच्चे गड़बड़ कर आते हैं, तो इसलिए ज़रा ध्यान से देखें। डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ये ट्रू है। ये क्या है, ट्रू। डिवीजन के अंदर जो एसोसिएटिव ऑपरेशन जो है वो सिर्फ 2 किस्म के होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा नहीं होते। उसने कहा डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है, ये बात सही है, नॉट लगाया उसने, तो ये ट्रू है। डिवीजन इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। एसोसिएटिव जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सिर्फ 2 में होती हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। ओके, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये भी गलत है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखें ज़रा। नेचुरल नंबर होते हैं, स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और जो आपके होल नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन। ओके, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। उसने कहा होल नंबर में 0 है, क्या इसमें 0 है? नहीं, तो इट मीन ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स। अगर वो आपसे ये कह देता कि एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर, तो फिर ठीक था। 1 उसमें है, 2 भी है, 3 में है, तो फिर ठीक था। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहे हैं, एडिटिव की नहीं, कि अगर आप किसी नंबर को किसी एक और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी आंसर 1 आए। ओके, चेक करें ज़रा। 0.02 को अगर हम सॉल्व करें, इसके डेसिमल ब्रेक करें, तो हमारे पास बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये पॉइंट उतार के तो 1 और 1 और 2, 2 0 लगेंगी। अब जरा इसको चेक करें, हमारे पास बनेगा 2 1 जार 2, 2 50 जार, मतलब हमारे पास आंसर आया है 1/50। 1/50 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। क्यों मल्टीप्लाई करना है? हमने कहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है कि किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या है, 1। अगर 1/50 है तो याद रखें वो 50, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 50 होगा, और अगर 50 दिया हुआ है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/50 होगा। तो अगर मैं इसको यानी 1/50 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों 50, आंसर कितना आएगा, 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी।
तो इट मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.02, इसको हमने ब्रेक किया, आंसर आया 150। क्या 150 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो वो आपका क्या है 50, तो उसने 50 लिखा था, तो ये आपका ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखें, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। मैं कहूँ 5 एक इंटीजर है, ठीक है, 5/1 लिखा जा सकता है। मैं कहूँ -9 इंटीजर है, -9/1 लिखा जा सकता है। रैशनल होते ही वो हैं जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जा सके, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। ओके, सब्ट्रैक्शन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा मैंने आपसे कहा था, एसोसिएटिव जो है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ 2 में होती है। किस किस में? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली कम्यूटेटिव भी किस में होती है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, और किस में? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ 2 में होती है, डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। यहाँ उसने किसकी बात किया? सब्ट्रैक्शन की, तो इट मीन ये फॉल्स है, ठीक। ओके, ये देखें, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? जो रियल नंबर है, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल यूनियन इरैशनल। हमने शुरू में बात की थी जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल, यानी दोनों को इकट्ठा करें तो सारे जितने भी नंबर्स हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं। मतलब रैशनल भी, रैशनल आल्सो रियल और इरैशनल आल्सो रियल। तो वो कह रहा है एवरी रियल नंबर, यानी हर रियल नंबर जो है वो रैशनल होता है। ये बात सही नहीं है। ऐसे रियल नंबर भी हैं जो एक्चुअली क्या होंगे? इरैशनल होंगे। तो ये आपका रॉन्ग है, ये फॉल्स है। ओके, एंड वाला ये आखिरी था। इसी के साथ ये वाला लेक्चर मैं क्लोज करूंगा। फिर मैं जो अगली रिव्यू एक्सरसाइज है वो मैं बात करूंगा लेक्चर नंबर 25 में। और आप लोगों ने बच्चों चैनल सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है बाकी लोगों को भी हो। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग। ओके, वो कह रहा है कि किसकी? रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो वो क्या होती है? टर्मिनेटिंग, मतलब रुक जाती है, या फिर रेकरिंग मीन, रिकरिंग मीन, रेकरिंग एक्चुअली वर्ड है, कुछ लोग रिकरिंग बोलते हैं तो ठीक है। तो वो रेकरिंग भी हो सकती है, यानी वो रिपीट हो सकती है। जैसे देखें, मैं कहूँ 3/4 आंसर है 0.75। मैं कहूँ 2/5 आंसर है 0.4। तो इससे आगे नहीं जा रहा, ठीक। तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। ये भी आपका रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर था, टर्मिनेट हो गया, उसके बाद आंसर नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखूं 1/9, तो ये मेरा ख्याल बनता है 0.1111 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक। तो ये भी आपका रैशनल था। तो ये रेकरिंग है, रिकरिंग है, और ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग। तो बेशक टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, वो आपके एक्चुअली क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इसी के साथ आपका ये वाला जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने जब वीडियो देखनी है, ये एक्चुअली पहले बताना चाहिए लेकिन अब बता रहा हूँ कि जब आपने वीडियो देखनी है तो आपकी वीडियो क्वालिटी कम से कम 360 पर हो और ब्राइटनेस को ज़्यादा कर लें। और अगर आपके पास नेट पैकेज अच्छा है तो फिर आप उसको 480 पर या 720 पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह बोर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर भी नज़र आएगा और रिजल्ट भी शानदार मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।